coming out, coming out. Don't go, please, please. हरनाज बाहर मत आना. खाना निकाल. आराम से संभाल के आप खतरे से बाहर हैं, आप चिंता ना करिए, आराम से. पुलिस को सामने देख के आपके मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे. कल रात हमें आप डेराबस्सी से पहले वाले हाईवे पे बेहोश मिले थे. ये राणा जी है हमारे हेड कांस्टेबल. ये आपको यहाँ पे लेके आए और आपको एडमिट करवाया, लेकिन आपके पास कोई आईडी नहीं है. नाम क्या है जी आपका? मिकी नरूला. मैं कनाडा से यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ. और ये पाँव में गोली कैसे लगी आपके? Wow, perfect. Perfect ना? Yeah. Right. Now hold this. Yeah. Okay. And camera. Perfect. Make pout. Yes. Perfect. Camera hold करो. Now make some romantic poses. Romantic one. थोड़ा सा close रहना, ठीक है ना? Yes. Close. Look him. Very good. Perfect. Close. More closer. Perfect. Hold. Finally. I'm so Next happy. change. Yeah. Next change? Super. Yeah. बस इनफ यार, मैं बहुत थक गई हूँ. प्लीज. थक गए हो तुमसे? पाजी भी शूट बाकी है छत का तो, और लाइटें मंगाई है मैंने तो. अरे हैरी बाजी छोड़ो ना, हरनाज थक गई है. फोटो शूट कल रख लेंगे एक और. कोई गल नहीं, छोड़ो, आ जाओ. अबे यार इतनी महंगी लाइट्स मंगाई थी. सुपर, आई लव्ड इट. या मैडम द बेस्ट. अग्नि सिंह जी, गाड़ी की चाबी हमें दे दीजिए, अब ड्राइव मिकी करेंगे. लेकिन मैडम फिर मैं यहाँ से घर कैसे वापस जाऊंगा? एक मिनट. ठीक है खैर, थैंक यू. मैं और मेरी मंगेतर हरनाज, हम दोनों प्री वेडिंग शूट करके डेराबस्सी से वापस आ रहे थे. गाड़ी चलाते मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी. बेबी, आई एम थर्स्टी यार, पानी ले आओ. Here we are. अच्छा सुन ना, ताड़े वास्ते कुछ लाओ, चॉकलेट, माउथ फ्रेशनर या कुछ. माउथ फ्रेशनर? हिला दे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सोने का. I'll be back. मैं पानी खरीदने नीचे उतरा. और पानी खरीद के गाड़ी में बैठा. गाड़ी थोड़ी दूर आगे चलाई थी कि अचानक से दो बाइक वाले आ गए और उन्होंने मेरी अन्नाज से ली. आपको सिर्फ पैर में गोली मार के छोड़ दिया. अगर आपको टारगेट करते तो फिरौती ज्यादा मिलती, बिकॉज आप एनआरआई हैं. इंस्पेक्टर, आर यू सस्पेक्टिंग मी? आर यू मैड? ये देखिए पैर पे गोली लगी है मुझे. I've been shot. मेरी जान भी जा सकती थी, बच गया. आई एम द लकी वन. ये सब छोड़िए. हरनाज के फादर और मेरी मॉम को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी. उनसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज कैन आई गेट अ फोन? हाँ राणा जी, थैंक यू. मम्मी, क्या लगता है राणा जी, ये मिकी नरूला ठीक बोल रहा है? जनाब, ये भी तो हो सकता है उनका टारगेट सिर्फ लड़की हो.
भाई एक बात और बतानी चाहूंगा जनाब कि कई साल पहले एक केस में हमने एक एनआरआई को सस्पेक्ट बनाया था, तो एम्बेसी उसकी प्रोटेक्शन में आ गई थी, तो इसलिए सीधी कार्रवाई करनी तो ठीक नहीं है। पर एक बात है जनाब, जो विक्टिम से आपने सीधा इंटेरोगेशन किया ना आज, वो बहुत सही था जी। क्राइम को छुपाने के लिए किसने अपने चेहरे पे कौन सा नकाब पहना हुआ है, कई बार इस चीज को पता लगाने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन राणा जी, आप इस एनआरआई मिकी नरूला पे ना नजर रखें। जी मनोहर, रोड रेज एंड किडनैपिंग का केस दर्ज करो। यस सर। पुनीत, इस मिक्की से ना कार और हरनाज कोर की इंफॉर्मेशन पता करो और पेट्रोलिंग टीम को भेजो, खास करके हाईवे पेट्रोलिंग टीम को, और उन्हें बोले जल्दी से जल्दी ट्रेस करें। जी सर, ढाबे के आसपास के सीसीटीवी सोर्स भी चेक करती हूँ, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राणा जी, जो इनके साथ फोटोग्राफर और ड्राइवर थे ना, उनको थाने बुलाओ, और जब तक ये केस खत्म नहीं होगा कोई भी कैंसिल नहीं जाएगा सर। आपको मिक्की नरूला और हरनाज कौर के बारे में तो पता लग ही गया होगा। देखिए, आप जो भी जानते हैं सच सच बताइए, कहीं इन सब में आपका हाथ तो नहीं है? मेरा जी, मैं था घर चला गया थी शूट तो बाद, और सवेरे पुलिस का फोन आया तो पता चला मुझे तो। और ड्राइवर साहब आप? साहब जी, मैं भी कुछ नहीं जानता इस बारे में, मैं भी घर चला गया था। तो किसका हाथ हो सकता फिर? साहब जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। और अगर मुझे पता होता तो मैं सुबह पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका होता ना फोन पे। ठीक है जी, अब जाइए घर। और हाँ, शहर से बाहर जाने से पहले ना थाने में इन्फॉर्म कर देना। जी ठीक है जी। मेरी गल सुन ध्यान से, मैं तेरे नाल कुछ दिन रहने के लिए आ रहा हूं, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और ज्यादा सवाल जवाब मत कर। मनोहर जी, आप इधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। मैडम, कुछ भी था? झुमका मिला है मैडम। और ये भी रखो इसे। हाँ गुनीत। सर, इस मामले में लूटपाट तो कवर थी, ये फुल प्रूफ किडनैपिंग का मामला लगता है मुझे। मिकी नरूला के अकॉर्डिंग किडनैपिंग 7:30 बजे हुई है, और डेराबस्सी से छतबीर जाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। शायद उन्होंने वहां पे गाड़ी बदली हो। एक काम करो, 7:45 के बाद वहां से जितनी भी गाड़ियां गुजरी है ना, उन सब के ऑनर्स को आइडेंटिफाई करो, और कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो पूछताछ करो। सर, ये मामला तो किडनैपिंग का है, किडनैपिंग हुई है तो फिरौती का कॉल तो आएगा ही। मैं हरनाज के फादर से बात करता हूँ, मीट मी देव। ऑलराइट सर। मनोहर जी, गाड़ी को सीज कीजिए और फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कीजिए। जी मैडम। हेलो फॉरेंसिक टीम। हाय दरिया दब्बा, अरे समझ नहीं आ रहा यार, 3 दिन के बाद हरनाज की शादी है, उसे किडनैप कर लिया किसी ने। भाई साहब हिम्मत रखिए, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, वो जल्दी हरनाज को ढूंढ लेगी, आप चिंता मत कीजिए। दिलबाग सिंह जी, आपको किसी पे शक है? आप मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढिए ना प्लीज। मैंने उसकी मरती माँ से वादा किया था कि मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा, तो उसकी धूमधाम से शादी करूंगा। प्लीज प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढिए ना जल्दी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। देखिए दिलबाग सिंह जी, मेरी पूरी टीम लगी हुई है हरनाज को ढूंढने के लिए, आप फिक्र मत करो।
गाड़ी का नंबर भेजा है, आरसी डिटेल निकलवाओ जल्दी। सर, एक छोटी सिल्वर कलर की कार के बारे में पता लगाया है सर। आरसी की डिटेल तो फेक है सर। ये गाड़ी 7:50 पे जीरकपुर में देखी गई है सर। ये सर इसमें देखने से लगता है कि आगे एक और पीछे 2 लोग बैठे हैं, लेकिन सर चेहरे साफ नहीं है। एक मिनट, ये तो क्लियर है जो पीछे बैठी है वो लड़की है और इसने पीच कलर का कुछ पहना हुआ है। अकॉर्डिंग टू मिक्की, हरनाज ने भी पीच कलर का ही लहंगा पहना हुआ था ना? सर 1 घंटे बाद थर्ड सिग्नल के सीसीटीवी में गाड़ी दिखी है सर, और ठीक 20 मिनट बाद वापस ये गाड़ी उसी सीसीटीवी में दिखी है सर। ये देखिए, अब इसमें 2 लोग बैठे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हरनाज को उन्होंने खरड़ के आसपास ही कहीं किडनैप करके रखा हुआ है। अब हम हैं खरड़ में, तो खरड़ से 5 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता जाता है डेराबस्सी की तरफ, दूसरा जाता है जीरकपुर की तरफ और तीसरा जाता है अंबाला की तरफ। अगर वो इस रास्ते से आए हैं तो इस रास्ते से वापस नहीं गए होंगे। अब बचे हमारे पास 2 रास्ते, एक यूनिवर्सिटी और दूसरा रास्ता जाता है कुराली की तरफ। हमें 2 टीम बना के ना 10-10 मिनट की पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हरनाज हमें यहीं पे मिलेगी। सर वैसे तो आरसी की डिटेल फेक है, पर आरटी ऑफिस से पता करवाता हूँ सर, किस किस के पास इस मॉडल की कार है इस शहर में। हरनाज हमें यहीं कहीं पे मिलेगी। गुरित, एक काम करो, राणा जी को लेके इस रास्ते पे जाओ और मनोहर तुम मेरे साथ उस रास्ते पे आओ, और हर कोई अपने मोबाइल में 10-10 मिनट का टाइमर लगाएगा। याद रहे हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। हो तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल में भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, ठाक है इसकी, कांप है इसका। न्याय और सच की सर इस तरफ जंगल में देखते हैं। जान लुटाए, जान है जब तक जान है, जान हथेली पर ही उठाए। तेजाबी हो, हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से भर इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी। राणा जी, ये तो सारा रिहायशी एरिया है। जी मैडम जी। हाँ गुनीत सर, 10 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम रिहायशी इलाके में पहुंच गए हैं। हमारे आसपास सिर्फ खेत और जंगल है बस। एक काम करो, वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछो हरनाज और कार की फोटो दिखा के। मैं यहाँ पता करता हूँ, क्या पता आसपास फार्म हाउस हो कोई। ओके सर। मनोहर जी सर। इस तरफ देखो।
गला दबा के हत्या की गई है। शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब मर्डर कल रात को हुआ है। सर इसकी हालत देख के तो लग रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। गुनी, तो राणा जी को यहाँ पे बुलाओ और फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। जी सर। अंदर आ। देख, मैं तुझे एक बात बता दूं, तू यहाँ 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता। वो कोई लोड नहीं, मैं 1-2 दिन में अपना इंतजाम कर लूंगा। बढ़िया। सबसे पहले हमें पता करना जो क्राइम में गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो किसकी है और कहां पे है। और दूसरा, ये दोनों शख्स कौन है। और तीसरा, दिलबाग सिंह को अभी तक फिरौती के लिए कॉल नहीं आया, तो इन दोनों ने क्या सिर्फ लूटपाट के इरादे से हरनाज को अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ना पता चल ही जाएगा कि दुष्कर्म दोनों ने किया या इनमें से किसी एक ने, या फिर मास्टरमाइंड कोई और ही है। मनोहर, गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर गाड़ियों के बारे में पता किया सर, ये जितनी भी गाड़ियां हैं सारी सेकंड हैंड है, इनका कोई डीलर तो है नहीं। चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास जितने भी सेकंड हैंड कार के डीलर हैं ना, उनसे इस गाड़ी की लिस्ट निकलवाओ और सबके ओनर को कांटेक्ट करो। यस सर। राणा जी, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो, क्योंकि हरनाज और मिक्की के पास काफी ज्यादा ज्वेलरी और फॉरेन करेंसी थी। क्रिमिनल पक्का उसे ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। सर अगर हमें हरनाज का मोबाइल मिल जाता तो उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सकती थी। मैडम आजकल स्मार्टफोन का सारा डेटा क्लाउड पे आ जाता है, हमें उसके बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चेक करनी चाहिए। बेटा तेरी कितनी पेमेंट बाकी? छड्डो अंकल जी, इन हालातों में पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। मैं किसी का 1 रुपया नहीं रखना चाहता, मैं कर देता हूँ अपने हिसाब से, नहीं तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है अंकल। सत श्री अकाल सर। सर कुछ पता चला? तहकीकात चल रही है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो अंकल जी ने पेमेंट वास्ते बुलाया था। सर इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। SHO साहब,
5 दिन हो गए हैं। मेरी बेटी का कातिल कब पकड़ा जाएगा? दिलबाग जी, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आप प्लीज सब्र रखिए। कितना सब्र रखूं? दिलबाग जी, मैं हरनाज का रूम देख सकता हूँ? ये है जी हरनाज का कमरा। दिलबाग सिंह जी, आपको इसका पासवर्ड पता है? नहीं जी। इसे हमें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। दिलबाग सिंह जी, हमारा कनाडा का टिकट हो गया है। हम 4 दिन बाद कनाडा वापस जा रहे हैं। हमें हमें बहुत अफसोस। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हरनाज के बिना हमें कनाडा रिटर्न जाना पड़ेगा। We are so sorry for the loss. 4 दिन तो बहुत है मैडम जी। आपके कनाडा जाने से पहले कातिल हमारी नजरों के सामने होगा। ये बलविंदर सिंह अटवाल का वादा है आपसे। चंगा जी। दिलबाग सिंह जी, आपका ड्राइवर अंग्रेज सिंह नहीं नजर आ रहा कहीं पे? वो आया नहीं है और ये सब टेंशन में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है जी। सर, साइबर सेल की टीम हरनाज का लैपटॉप खोलने की कोशिश करी, बट फिलहाल हमें एक लीड मिली कि 6 महीने पहले हरनाज कौर ने अपने ड्राइवर अंग्रेज सिंह के खिलाफ महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये रही उसकी रिपोर्ट। साहब जी, मैं भी कुछ नहीं जानता इस बारे में। जब हरनाज कौर अपनी गाड़ी में पीछे सो रही थी, तब ड्राइवर ने उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की और किस करने की कोशिश की। जो हरनाज के साथ हुआ, ऐसा ही आदमी वो कर सकता है। इस केस में आगे क्या हुआ? सर, 2 दिन बाद ही हरनाज कौर ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। मैंने उसके पापा को कॉल किया, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मैंने अंग्रेज सिंह को कॉल किया, उसका फोन बंद आ रहा था। राणा जी को उसके घर में भेजा तो वो फरार निकला। ये अंग्रेज सिंह ना हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका फोटो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट करो और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। सीडीआर को स्टडी करो। जैसे इस काम को अंजाम दिया गया, मुझे लगता है कि इसकी अच्छी खासी प्लानिंग की गई होगी। सर, जिस मॉडल की कार का इस्तेमाल किडनैपिंग में हुआ है, उस मॉडल की 12 गाड़ियों के बारे में पता चला सर, जिसमें से 4 सिल्वर कलर की है सर। हम उनके मालिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सर। राणा जी। जनाब, मुझे इस केस में अभी तक कोई लीड नहीं मिल पाई है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में विक्की नूरुल्ला और हरनाज कौर से चुराया गया सामान या डॉलर, इसमें से कुछ भी बिका। लगे रहो, शिकार कभी ना कभी तो बिल में से बाहर आएगा ही। और इस अंग्रेज सिंह का ना जल्दी से जल्दी पता करो, वो है कहाँ पे। जी जनाब। यस सर। हाजिर, आपका शिकार देखा है। राणा जी, गड्डी मैं चलाऊंगा। जी। तो यहीं रुको।
पाजी कौन? मैं छोले कुलचे वाला जी। वो आप छोले लेना भूल गए ना, हम एक्स्ट्रा छोले देते हैं आज। तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से बड़ी इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सौं क्रिमिनल दी खैर नहीं। ओ इधर आ, सीधा खड़ा हो। थोड़ा वक्त लगेगा मगर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी बार कड़ी उतरी ना तो सुनाई देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब बता, हरनाज के साथ क्या किया? साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। पुलिस ऐसे मामलों में सबसे पहले हम जैसे गरीबों को ही उठाती, और मैडम ने मुझ पे पहले से ही केस कर रखा था। साहब जी मैं दोबारा पकड़े जाने के डर से भाग गया था। अब तो तुझे भी बोलेगा कि तेरी सिम की लोकेशन भी झूठ बोल रही है। वारदात वाले दिन 7:30 बजे ढाबे पे क्या कर रहा था? ऐसे नहीं बताएगा तू। रुको साहब, मैं बताता। अंग्रेज सिंह जी, गाड़ी की चाबी हमें दे दीजिए, अब ड्राइव मिकी करेंगे। लेकिन मैडम फिर मैं यहाँ से घर कैसे वापस जाऊंगा? यही सच है साहब, कसम। तो तूने ये सारा कुछ हमें पहले दिन क्यों नहीं बताया? साहब जी मुझे लगा कि आप लोग मेरा यकीन ही नहीं करोगे। तो तुझे अब क्यों लग रहा है कि हम तेरे पे यकीन करेंगे? अब साहब जी यही सच है, मैं डर गया था। सर, हरनाज कौर का लैपटॉप ओपन हो गया और हमें एक नई लीड भी मिली। आइए सर दिखाती हूँ। सर, हरनाज कौर और मिकी नरूला का प्री वेडिंग फोटोशूट सगाई के कुछ महीने पहले भी हुआ था, और फोटोग्राफर यही था, हैरी। Smile, 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 smile. Look down, 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 down. Yes, come on. Yes, done. Cut. Dress change. इस हैरी ने क्या किया सर कि इनके कुछ कोजी फोटो जो है सोशल मीडिया पे डाल दिए। ये देखिए सर। और सर फिर हरनाज ने हैरी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पे केस भी दर्ज कराया। ये रही उसकी फाइल। लेकिन फोटो पे कॉपीराइट तो फोटोग्राफर का होता है ना? सर उनका एग्रीमेंट था कि कोई भी फोटो वीडियो वो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता। और सर एक और बात, हैरी बाजवा के खिलाफ पटियाला और अंबाला में फोटोशूट के दौरान मोलेस्टेशन के कई मामले दर्ज हैं। और किसी ने पेपर कटिंग करके सोशल मीडिया पे ये कमेंट सेक्शन पे डाला है। ये देखिए। वेडिंग फोटोग्राफर कर रहा था होने वाली दुल्हन से छेड़खानी। इस हैरी से पहले इस केस के बारे में मिकी नरूला से पूछताछ करनी पड़ेगी। फोटोशूट के दौरान तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और ना ही मुझे हरनाज ने इस मोलेस्टेशन के बारे में कुछ बताया। और हाँ, हैरी के ऊपर केस हुआ है ऐसा कुछ मैंने भी सुना था, जिसमें उसे 3 लाख का कंपनसेशन देना पड़ा था क्लाइंट को। मगर आपने फिर भी उसे हायर किया? या बिकॉज आई सर्च्ड अ लॉट। हैरी वाज द बेस्ट इन प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफी, और अंकल ने भी अप्रूवल दे दिया था, और हरनाज ने भी मना नहीं किया, सो आई वेंट अहेड। पर हरनाज ने तो फिर भी उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था, तो हैरी के मन में बदले की बात तो आ ही सकती है ना? आई एम नॉट श्योर, बट पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि उस केस के बाद हैरी की इमेज और बिजनेस दोनों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है जी, अगर और कोई बात होगी तो पूछने आ जाएंगे आपसे। श्योर, थैंक यू। उस हैरी बाजवा के ना सीडीआर निकलवा। सर
क्राइम सीन में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वैसी ही 4 गाड़ी आसपास के एरिया में आइडेंटिफाई हुई हैं सर, सेम कलर सेम मॉडल नंबर, जिसमें से 2 तो 6 महीने से बंद पड़ी हैं। एक का बेटा दिल्ली ले गया जिससे वीडियो कॉल पे मेरी बात भी हुई थी, और एक का मालिक जो बेंगलोर में था जो वापस आ गया, उसका कहना यह है कि लांडा रोड के गैराज में उसकी गाड़ी खड़ी है। एक काम करो, कार के मालिक को ना सीधा गैराज में बुलाओ, उससे वहीं पे मिलते हैं। जी सर। नमस्कार सर, मेरा ही नाम नरेश मल्होत्रा है। फोन पे बातचीत हुई थी। आप गाड़ी क्यों देखना चाहते हैं? पहले आप गाड़ी देख के बताओ आपकी गाड़ी कौन सी है, फिर बताते हैं। आओ जी। नंबर तो मेरी गड्डी का है, मगर वो सिल्वर थी। इस गाड़ी पे ना लाल रंग किया गया, पहले ये सिल्वर रंग की थी। लाल रंग के लिए तो मैंने बोला ही नहीं था। गैरेज में गड्डी दी थी मरम्मत के लिए। पता नहीं गैरेज वालों ने फ्री में ये सब क्यों कर दिया। गैरेज के मालिक आप हो? नहीं सर जी, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। गैरेज का मालिक कौन है? सर इकनाम सिंह। बुलाइए उसे। सर अभी तो यहीं पे थे। सर वो देखिए आ गए। इकनाम सिंह उर्फ इक्का, तेरे जन्म का ना पूरा चिट्ठा है मेरे पास। कई बार जेल जा चुका तू। अब ये बता किसके कहने पे तूने मिक्की पे हमला किया और हरनाज के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया, और तेरा साथी कौन है? ना साहब जी, मर्डर और गलत काम मैंने नहीं किया। मैंने तो बस उनका साथ दिया और अपनी गड्डी दे दी। किसका साथ दिया? सर वो मैं बताऊंगा तो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा, मतलब तू नहीं बताएगा तो पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तू अपने साथी से मिलता था ना गैराज के बाहर, गैराज के सीसीटीवी में सब कैद है। सर यूं है वो आदमी। दिलबाग सिंह जी ने ये जान के कि तू उनके पिंड का बंदा है, तुझे रहने के लिए छत दी, नौकरी दी, और तूने उन्हीं की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसे मार दिया। आज के जमाने में नौकरी और छत नाल की होता है। मैनू तो उनकी तरह रसूखदार बनना था। बिजनेस खोल के क्या करना है बेटा जी? तूने कौन सा पिंड पैसे भेजने होते हैं? तेरा सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ। ओ जी, मैंने एक बंदे से बात करके रखी है, अगर अभी उसे पैसे दूंगा तो वो किसी बड़े बिजनेस में मैनू पार्टनर बनाएगा। देखो बेटा जी, अभी हरनाज की शादी भी, तो मैं पैसे संभाल के खर्चा कर रहा हूँ। कुछ महीने रुक जा, फिर देखते। जा रोटी लगा दो। उन्होंने मैनू पैसे नहीं दिते, साडा बिजनेस पार्टनर भी भाग गया। मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं बदला लेना चाहता था। मैंने इक्का की मदद दी और उसे मार दिया। मैंने पता था वो डेरावासी तस्वीर खिंचाने जा रही है और वो इलाका भी सुनसान रहता है। बस मैं और इक्का उसके पीछे लग गए, और मैं ये भी जानता था कि पुलिस वो गड्डी ढूंढ निकालेगी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी गड्डी का इंतजाम कर रखा था। लेकिन जैसे ही जंगल पहुंचे वो गड्डी से उतर के भाग गई, और उसके बाद उसके साथ वो सब किया जो मैं करना चाहता था। उसके जेवर भी छीन लिए, बस वो उसकी अंगूठी निकल नहीं रही थी, इसलिए उसकी उंगली ही काट दी। परविंदर भैया, हाँ
बाकी तो दिलबाग सिंह के साथ थी ना, तो तूने हरनाज के साथ ऐसा क्यों किया? बोल, तूने ये जुर्म किसके कहने पे किया? अंग्रेज सिंह के कहने पे या फिर वो फोटोग्राफर हैरी बाजवा के कहने पे? किसी के कहने पर नहीं। फिर ये नया सिम तूने किसके लिए खरीदा? वारदात वाले दिन ना ठीक 7 बजे 30 सेकंड के लिए तेरी सिम से किसी से बात हुई है। और ये है तेरी बैंक स्टेटमेंट। तेरे बैंक अकाउंट में ना डॉलर में पैसा आया है। और ये अलीसिया पेरी कौन है? देख, अब सच छुपा के ना कोई फायदा नहीं है। और तुझे क्या लगता है, तो अगर कुछ बताएगा नहीं हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे? और जनाब मैं तो कह रहा हूँ घड़ी उतारो और निकालो उसके कान से खून, फिर देखना अवतार की तरह कैसे बकता सारा कुछ। नहीं, बताता हूँ। मैंने क्या कहा था जी आपसे? 4 दिन तो बहुत है मैडम जी। आपके कनाडा जाने से पहले कातिल हमारी नजरों के सामने होगा। अगर आपने ना पंजाब पुलिस को कम आंका। वैसे तो आपके पास ज्यादा सुनने के लिए है नहीं जी, सीधे तरीके से बता देंगे तो बेहतर रहेगा। अलीशा पेरी मेरे लिए परफेक्ट बहू थी। वो मिकी को पसंद भी करती थी। वो रिच है, कैनेडियन रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। अगर उसकी शादी मिकी से हो जाती तो हम दोनों कनाडा में ऐशो आराम की जिंदगी जीते। लेकिन नहीं, मिकी को तो किसी इंडियन गर्ल से शादी करनी थी। फिर मैंने भी सोचा ठीक है, पहले उन दोनों की शादी करवा देंगे और उसके बाद कनाडा जाकर उस लड़की को इतना तंग करूंगी कि वो खुद ब खुद इंडिया भाग कर आ जाएगी और मिकी से डिवोर्स ले लेगी। लेकिन उस हरनाज ने मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अरे पापा, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई। पता है क्या, मैं कनाडा नहीं जा रही हूँ। अब मिक्की हमारे साथ यही सेटल हो रहे हैं। Absolutely right. She's so right. I just love India. And मैं नहीं चाहता कि हरनाज के जाने के बाद आप अकेले हो जाओ. After all, why should girl या girl's father should compromise? India is getting change, right, mom? I'm right? वो मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहती थी और जैसे मुझे समझ आया कि अगर मुझे मिकी के साथ कनाडा में रहना है तो उस हरनाज का पत्ता हमेशा के लिए साफ करना होगा। फिर एक दिन मैंने परमिंदर और दिलबाग की बातें सुन ली। ओ जी, मैंने एक बंदे से बात करके रखी है। अगर अभी उसे पैसे दूंगा तो वो किसी बड़े बिजनेस में मैंने पार्टनर बनाएगा। कुछ महीने रुक जा, फिर देखते। परमिंदर को पैसे चाहिए थे और मेरे पास बहुत पैसे थे। बस मैंने परमिंदर को ऑफर दी और उसने वो ऑफर मान भी ली। एक बात कहूं आपसे, किसी ने बिल्कुल सही कहा कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। आप जैसे लोग ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी देश का नाम खराब करते हैं। अब कनाडा तो दूर की बात रही, इस देश में ना जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। कुनेट, तो मैडम को ना साडे वाला कनाडा दिखाओ। तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर चलिए। है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया बेटा। जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, काम है इसका। ठीक है, न्याय और सच की हो सके तो अपनी माँ को माफ कर दे। सॉरी बेटा, मिकी, सॉरी। हो जवाबी हो, रंग लड़ाकी हो, रंग रूबा
निकी, दिलबाग जी की जिंदगी में तुम हरनाज की जगह तो नहीं ले सकते, मगर एक बेटा बनके उनका ख्याल जरूर रख सकते हो। आई प्रॉमिस डैडी जी के हमेशा साथ में रहूंगा मैं, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।